हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो गाइज आज हम एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक के बारे में बात करेंगे, ऑफस्केशन। इसी के साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि कुछ लोग क्या है, कोई भी वीडियो देखकर अपने आप को सेम पैटर्न बिना उस वीडियो के बारे में जाने समझे ही सेम पैटर्न को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, और ऐसा करके वो अपने आप को किसी एक बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। गाइज ऑफस्केशन जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ उसका असली पर्पज़ होता है कि किसी भी रियल मैसेज को या किसी भी चीज़ को छुपाना जिसे कोई आसानी से ना समझ सके। तो इसका असली पर्पज़ तो यही था कि आप अपने कोड्स को, मैसेजेस को छुपा सकें। आपके कोई ज़रूरी कोड्स हैं तो आप उन्हें अलग पैटर्न में कन्वर्ट करके सिक्योर रख सकते हैं, क्योंकि सामने वाला उसे नहीं समझ पाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग इसी तरह की टेक्निक्स का मैलिशियस इंटेंशंस के साथ भी काम करते हैं। इन सभी के अलावा मैं आप लोगों को बता दूं, काफ़ी सारे ऐसे वीडियोस भी इंटरनेट पे आपको सर्कुलेट मिल जाएंगे जहाँ पे बताया गया है कि प्रॉपरली सिक्योर कैसे रहें, लेकिन वास्तव में वो आपको सिक्योर नहीं करते हैं, उल्टा आपको फंसा देते हैं। तो ये वीडियो कंप्लीटली देखिएगा, और इसमें जो मेन बात है समझने वाली, और जहां हम गलतियां करते हैं ये समझने की आप कोशिश करें, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं आपको प्रॉपरली शुरू से एंड तक किसी भी चीज़ के बारे में पूरा डिटेल बताऊं, ताकि आप समझ सकें कि वास्तव में वो जो चीज़ है, वो जो टेक्निक है, कैसे काम करती है, और बड़े बड़े एक्सपर्ट्स कहाँ गलती करते हैं। तो ये पूरा वीडियो देखने के बाद आज आप समझ जाएंगे। कंप्लीटली हमने प्रैक्टिकल किया है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। एंड कंप्लीट वीडियो जो है वो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, अवेयरनेस के लिए है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अगर इस तरह की चीज़ों को समझ गए हैं तो दूसरे लोगों को भी अवेयर करें, ताकि वो इस तरह के टूल्स या टेक्निक्स का इस्तेमाल सिक्योरिटी के साथ करें। तो गाइज़ आज मैं जिस टूल का इस्तेमाल करने वाला हूँ आप यहाँ पे देख सकते हैं, टूल का नाम है चिमेरा। और ये जो टूल है ये एक तरह की पावर सेल ऑफस्केशन टूल है, जिसका डिज़ाइन किया गया है कि आपको सिक्योर रखने के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि वास्तव में ऑफस्केशन जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया जाता था सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए, कि आप अपने कोड्स को सिक्योर कर सकें या कुछ भी। और जनरली मैं इसकी कुछ हिडन चीज़ें भी बताऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ एक ऐसी चीज़ें बता देता हूँ कि वास्तव में ये जो चीज़ें हैं किस तरह से काम कर रही हैं। जैसे कि मेरे पास एक, मान लीजिए मैंने एक कोड तैयार किया है और हम उसे यहाँ पे चेक करने वाले हैं। लेट्स चेक दैट कोड हियर। तो मैं गया यहाँ पे, और सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे, मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो हमारी वाली फ़ाइल है वो किस तरह से यहाँ पे वर्क कर रही है। तो ओके, मैंने फ़ाइल का नाम लिखा, और ये हमारे कोड्स हैं। जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे कोड्स यूट्यूब पर अवेलेबल हैं। तो जैसे ही मैंने कोड को अपलोड किया, आप यहाँ पे देख सकते हैं अराउंड 62 एंटी वायरसेस ने इसे कैप्चर किया है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो कोड है वो सही नहीं है। सो गाइज हियर इज़ द थिंग्स। तो आप यहाँ पे समझ ही गए होंगे। अब क्या है कि जो टेक्निक इस्तेमाल की गई, एंड लेट्स सी हाउ दैट विल वर्क। तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ हमने इस टूल का इस्तेमाल किया जस्ट बिकॉज, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए आप अपने कोड्स को सिक्योर रख सकते हैं। देन सिक्योर रखने का असली पर्पज़, देखिए बात वही है, चीज़ों को बनाया पॉजिटिव पर्पज़ के लिए कि आप उनका सही इस्तेमाल करें। बहुत सारे जो मैलिशियस एक्टर्स हैं उनका जो इस्तेमाल है वो गलत कर रहे हैं। तो लेट्स ट्राई। यहाँ पे जिस कोड को हमने, यानी टूल जो है, टूल को मैं यहाँ पे क्लोन कर लेता हूँ। यहाँ पे कमांड आपको देनी है गिट क्लोन, और एंटर कर देना है। ये दिखा रहा है ऑलरेडी हमारे पास ये जो है फाइल है। उसके बाद ls से हम इसके अंदर की फाइल एंड फोल्डर्स, जो भी फाइल एंड फोल्डर्स हैं उन्हें देख सकते हैं। अब इस टूल को रन करना बहुत इजी है। आपको जस्ट लिखना है टूल का नाम, और टूल का नाम लिखने के बाद आपको कर देना है एंटर। तो ये आपको बताएगा कि इस टूल का इस्तेमाल आप कैसे कैसे कर सकते हैं। जनरली आप समझ गए होंगे, ऑफस्केशन जैसी टेक्निक के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, और कई अलग अलग चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि कुछ टूल्स हैं जो स्पेशल पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आप यहाँ से उनकी वे ऑफ वर्किंग को सिक्योर कर सकते हैं। सो गाइज़, अब देखिए वहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट बनाई थी, वो थोड़ा सा वर्क सही नहीं कर रही थी। अब मैं सेम स्क्रिप्ट को यहाँ पे इस्तेमाल करने वाला हूँ, एंड लेट्स ट्राई टू डू दैट। हमारे पास टूल आ चुका है। सो हमारे पास एक फ़ाइल है, सेम फाइल chk फाइल, जो कि वहाँ पे हमने यूज़ की थी। और हम क्या करने वाले हैं, इस फाइल को हमने एक दूसरा नाम दे दिया है, और डेस्कटॉप पे हमने इसे सेव कर दिया। इसका नाम रख दिया हमने यहाँ पे नंबर 2, और एंटर कर देते हैं।
जैसे ही हम एंटर करेंगे आप देखेंगे टूल की जो वर्किंग है वो स्टार्ट हो जाएगी, मतलब फाइल के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसे चेंज करने में ही स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी, इस टूल की सबसे बड़ी खास बात है, देखो मैं एक ऐसा सीक्रेट पॉइंट आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसके बाद आप इसको समझ पाएंगे कि लोग, ज़्यादातर जो लोग हैं वो गलती कहाँ पे करते हैं। सारा पैटर्न मैं आपको एज इट इज़ ऐसे ही बता रहा हूँ जैसे कि प्रॉपर प्रोसेसेस होती हैं, ऑफस्केशन टेक्निक जो काम करती है, लेकिन जो गलती करते हैं वो जनरली शायद ही किसी वीडियो में आपको बताया गया हो किसी ने, या फिर उस पर ध्यान ना दिया हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने यहाँ पे जो टूल है उसे रन किया है और अभी तो वो वर्क कर ही रहा है। तो आप यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, हियर इज़ द रिज़ल्ट, और इसका कहना है कि भैया वायरस टोटल का जो है वो 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 डिटेक्शन आ गया कि भाई अगर आप इससे कर रहे हैं तो आपकी जो चीज़ें हैं, कोड्स हैं, वो पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। एंड हियर इज़ द 0 रिजल्ट्स। अगेन मैं फिर वही कहता हूँ कि भाई गलती कहाँ पे कर रहे हैं। सो गाइज़ आप यहाँ पे देखिए हमारे पास एक नया जो टूल है ये बन के आ चुका है, ये सेव हो चुकी है पूरी की पूरी स्क्रिप्ट। अभी हम देखते हैं कि ये क्या है। सो एक एक करके इसे ना पढ़ते हैं कि वास्तव में ये क्या है। ये देखिए ट्रांसफॉर्म, ये दिखा रहा है 2 एंटीवायरस, ठीक है, ओके, उसने चेंज किया। फिर अगेन 2 दिखा रहा है यहाँ पे अलग अलग जगह पे। अब जनरली क्या किया जा रहा है कि भाई ये स्क्रिप्ट तो हमारे पास आ चुकी है, इसे मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे स्क्रिप्ट आ चुकी है, हमने पहले चेक कर ही चुके हैं हम। मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, व्हाट आई नीड, कॉपी, और कॉपी करके मैं ऐसे इस फाइल में यहाँ पे रख देता हूँ। ओके, अगेन कॉपी नहीं हुआ है टेक्स्ट, हम इसे दोबारा से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी इट फर्स्ट। ये जो कोड था वो कर लेना है कॉपी, और कॉपी करने के बाद हमने कर दिया इसे यहाँ पे पेस्ट, और इस फाइल को हम कर देते हैं सेव। सेव में मैंने इसका नाम रखा final2.txt। लेट्स ट्राई टू चेक दैट कोड, है ना। अब हम इस कोड को चेक करते हैं। सो गाइज अगेन हम यहाँ पे दोबारा से, मैंने जो मतलब टूल की मदद से जिस फाइल को कन्वर्ट किया है, अब हम उसे चेक करने वाले हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा नंबर 2 और इसे ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हम इसे अपलोड कर लेते हैं, और अब रिज़ल्ट देखिए। और जो गलती वाली मैं बात कर रहा था कि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स जो गलती करते हैं वो क्या है। सो अब आप यहाँ पे देखिए, देयर आर द रिज़ल्ट्स एंड दिस इज़ द रिज़ल्ट्स, है ना। अभी दिखा रहा है ये 7, और उसके बाद 8 हो गया, ओके, एंड नाउ दिस इज स्टिल वर्किंग, शायद अभी ये कंप्लीट हो चुका है 8। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये था 25, यानी 25 अलग अलग जो प्रोग्राम्स हैं इसे कैच कर रहे थे, और यहाँ पे हमने देखा तो ये 8 पर पहुँच गया। अब सवाल ये आता है कि जब ये यहाँ पे हमें दिखा रहा था 0, कि भाई वास्तव में ये जो चीज़ें, और भी ऐसे बहुत सारे टूल हैं, बट जो मेन गलती है, मैं फिर वही कहूँगा कि मेन गलती कहाँ कर रहे हैं हम। ये देखो 0 था और अभी ये दिखा रहा है कि 8, तो इसमें 8 प्रोग्राम्स इसे कैच कर पा रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे सभी के नाम भी आ चुके हैं। हालांकि ये रिकॉर्ड उसने अच्छा वर्क किया है, कहाँ 25 था कहाँ 8 आ गया, लेकिन गलती क्या है गाइज आप यहाँ पे देखेंगे, दिस इज़ द मेन थिंग। यानी कि इस तरह के जो प्रोग्राम्स होते हैं आपको कभी भी, क्योंकि देखो आपका जो पैटर्न है ना वो ये समझ गया, अब ये जो वेबसाइट है उसमें ये जो आपने टेस्ट किया यहाँ पे वो स्टोर हो गया, और स्टोर होने के बाद इसका क्या एंटीडोट होगा, ठीक है। किसी भी बीमारी का जो इलाज किया जाता है तो उसी की पहले वायरसेस को लिया जाता है ना। तो सेम जब भी आप, या जिस भी चैनल पे बताया जा रहा है कि लो भाई मैं 100% प्रूफ बता रहा हूँ, अनडिटेक्टेबल बता रहा हूँ, जैसे कि इसमें दिखा रहा है कि भाई 100% अनडिटेक्टेबल है, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो गलती सबसे बड़ी पता है कहाँ हुई है, कि आपको ये जो प्लेटफॉर्म है, ऐसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे चेक नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो ऐसे भी सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ आप उसे चेक कर सकते हैं, ताकि ये उन चीज़ों को, अभी क्या किया, जैसे ही मैंने यहाँ पे फाइल अपलोड की उसने उस चीज़ को चेक कर लिया, मतलब उसे पता चल गया कि किस तरह के नए पैटर्न्स तैयार किए जा रहे हैं और उन्हें किस तरह से कैच किया जा सकता है। और
100% अनडिटेक्टेबल बनाने वाली बात यहाँ पे फेल साबित हो जाती है। तो गलती सबसे बड़ी कहाँ पे हुई कि हमें ये जो प्रोग्राम्स हैं इस तरह के, आप ही सोचिए फ्री में क्यों चला रखा है कि यार आप चेक कर लो, एनालाइज कर लो, फ्री में क्यों चला रखा है, ताकि यहाँ से भी लोगों को पैटर्न्स मिलते हैं लेटेस्ट, जो अगर कोई भी चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो तो ये उन चीज़ों को चेक कर लेते हैं। कहीं ना कहीं आपकी स्क्रिप्ट एक तरह से मान लीजिए चोरी हो रही है, तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे आपको बचना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ये आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकते हैं, और जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए वो आप समझ ही गए होंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में जानेंगे हम सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है कि ऐसी वीडियोस और भी बनाई जाएं तो उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, एंड देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।